दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम डीजल लोको साइड तुगलकाबाद रेलवे साइड में है और यहाँ पर आप दोनों तरफ देखेंगे जो कर्मचारी हैं, रेलवे के कर्मचारी, वो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर और नई पेंशन स्कीम के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। इन सब मांगों को लेकर आंदोलन करें, इनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, इनकी मांग को और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। मेरा पहला सवाल ये है, आप लोग 8 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं, इसकी वजह से जो रेल प्रभावित हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? रेल की उत्पादन तो बढ़ रहा है, हमारे कर्मचारी और हिम्मत और पूरे जोश से काम कर रहे हैं अंदर। हम तो कुछ ही लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम लोग अपनी छुट्टी लेके बैठे हैं। रेल का नुकसान नहीं कर रहे हैं। हम सब जितने भी लोग हैं, हम यहाँ पे अपनी पर्सनल छुट्टी लेके बैठे हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ जितने लोग हैं 2010 के बाद ज्वाइनिंग हुआ इनका सभी लोगों का 2004 के बाद। तो ऐसा कोई अनुभव है आप लोगों में से किसी का कि भाई ये रिटायरमेंट हुआ, इनका पैसा कम आया, ऐसा कोई अनुभव है? हमारे साथ ही कई जो पुराने हैं जो 2004 के बाद लगे हुए हैं, उनका हमारे पास अनुभव है और उनको किसी की बेसिक पे 35,000 थी, किसी की 40,000 थी, लेकिन उनकी फिर भी अभी पेंशन अभी 3,3200 आ रही है। मेरा एक साथी था, मेरे साथ कलीग थे, वो 2004 के बाद लगे थे CG ग्राउंड में, तो उनकी अभी 2800 रुपये पेंशन आ रही है। कोई उस पर ना तो कोई DA मिल रहा है, ना कुछ कोई बढ़ोतरी मिल रही है, वो फिक्स की फिक्स है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वही पुरानी पेंशन होता। और अगर वही पुरानी पेंशन होता तो कम से कम 15 से 16,000 रुपये पर मंथ उनको इस बेसिक पे पेंशन मिलती। तो इसलिए हम पुरानी पेंशन को मांगते हैं, और जब हम मांग रहे हैं तो हमें वो दो ना, क्यों ये नई चीज़ हमें थोपी जा रही है? हम जो कर्मचारी कर रहे हैं काम, हम काम कर रहे हैं, हमारा पैसा है, तो आप हम मांग रहे हैं पैसे दो। जो 2004 से नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी, उसका कितना नुकसान हो रहा है, तो उसको लेकर के पहले भी कई बार जो है मुजाहरे किए गए हैं, हड़ताल पे बैठे दिल्ली मंडल कार्यालय जो है DRM ऑफिस, उसके सामने भी 2019 में हड़ताल करी गई थी। कंटिन्यू सुबह शाम जो है रात तक जो है लगातार 10 दिन हड़ताल चली थी। बट उसमें एक फ़ायदा हुआ था कि जो पहले 10% जो है कंट्रीब्यूशन था सरकार का, उसको बढ़ाकर 14% किया गया था। तो अब हम चाह रहे हैं कि ये नई पेंशन स्कीम जो लागू करी गई, इसको रद्द करके पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, ये हमारी डिमांड है। जो पैसा आप बता रहे थे NPS का, जो मार्केट में लगाया गया है, वो अनसर्टेन है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी बढ़ सकता है। वो तो इतना नहीं बढ़ेगा जितना आप जैसे सोच रहे हैं। सरकार बता रही है हमें कि 10% आपका काट रहे हैं, हम 14% दे रहे हैं। मतलब ये ऐसे करके बता रही है ना, हुआ बना के, ये सब गलत है। और अभी भी आप देख लीजिए, आप NPS का ऐप खोल करके पैसा कुछ दिखेगा, लेकिन आप निकालेंगे या कुछ विड्रॉ आप कर नहीं सकते। बाउंडेशन है उसमें। पुरानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसमें 60% से ज़्यादा आप विड्रॉ कर सकते थे पहले। कोई दिखा करके मैं मकान बना रहा हूँ, बच्चे की शादी कर रहा हूँ, या कोई बीमार है, ले सकते थे। अभी क्या है, जो आपका पैसा है ओनली 10% कट रहा है, उसका 25%, वो भी साल में 3 साल में 3 साल में, उसका 25% ओनली निकाल सकते हैं। तो यही हमारा वो समाधान है। इसका सबसे अच्छा आगे आ जाइए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण राजस्थान है सर। आगे और आगे आ जाइए। अभी इसका सबसे अच्छा उदाहरण राजस्थान में है। राजस्थान में NPS था, वहाँ OPS हो गया और सारे कर्मचारियों को उसका बेनिफिट मिला। किसी को 1600 पेंशन थी, किसी को 2000 थी। उसका सीधा क्या हुआ, किसी को 35,000 40,000 रुपये मिलने लगे। अब सरकार द्वारा ये कहा जाता नहीं जी, ये आपको शेयर मार्केट में लगा, शेयर मार्केट में लगा है, तो आप ये कह दो ना कि ठीक है, जो बढ़ा वो सरकार को होगा और आपको हम इतना जो 50% मिलता है वो हम देंगे, वो फिक्स कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कह रहे शेयर मार्केट में अगर वो गिर गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? पैसा तो हमारा गया, नुकसान हमारा होगा। और 40 साल बाद वो क्या होगा उसका कुछ पता नहीं। आज तो एक दिन में मार्केट लाखों लाख गिर जाते हैं। तो कर्मचारी अगर चाह रहे हैं कि नहीं हमारा पुराना ही रहना चाहिए, इसमें सरकार को क्या दिक्कत है? काम हम कर रहे हैं, 40 साल हम सेवा दे रहे हैं देश को, 40 साल सेवा हम दे रहे हैं ना, तो हमारे हिसाब से हमारा बेनिफिट हमें पता है। हम कह रहे हैं सरकार को नहीं, हमारा नहीं, कह रहे नहीं आपके लिए NPS अच्छा है। अगर इतना ही अच्छा है तो वो खुद के लिए भी कर ले। उनके लिए कुछ होता है तो वो डेस्क मेज थपथपा के अपना पास कर लेते हैं। और हमारे लिए होता है जी, कमेटी बनेगी, कमेटी 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, वो कमेटी डिसाइड करे। क्यों? आप कह रहे हैं कि देश पे अगर बोझ है तो आप एक साथ 4 पेंशन ले रहे हैं। अगर आप विधायक बनते हो उसका अलग है, मंत्री का अलग है, सांसद का अलग है, और सांसद के बाद अगर केंद्रीय मंत्री बनते हो उसका अलग पेंशन है। 4 पेंशन क्यों? हमारे लिए आपको एक देने में दिक्कत है, कह रहे देश पे बोझ पड़ेगा, और आपके 4 के लिए कोई बोझ नहीं है। ये कहाँ का न्याय है?
लोग नौकरी क्यों करते हैं? एक सामाजिक सुरक्षा के लिए। जब हम रिटायर होंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा पैसा आएगा जिससे हमारा परिवार चल सकेगा, हम अब खा सकेंगे। हम 60 साल बाद में कुछ खाएंगे, हम कहाँ भीख मांगेंगे? 40 साल तो हमने देश की सेवा की, उसके बाद हम कहाँ भीख मांगने जाएंगे? तो सरकार सिर्फ अपनी जो है मोनोपोली थोप रही है, ज़बरदस्ती की। सरकार इस पर वो करे ना, कर्मचारी यूनियन जो है उनसे बुला कर डिबेट करे कि भाई आपको क्या है। और जो एक सामाजिक सुरक्षा है वो सबके साथ होनी चाहिए। हमारा जीने का अधिकार है, जो हमारा अधिकार दे रखा है वो सरकार छीनना चाह रही है। हम उसके विरोध में हैं। हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। चाहे सरकार कोई भी हो, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। पहले भी लड़ते, आज भी लड़ रहे हैं। धन्यवाद। सर, यहाँ जब हम बात कर रहे थे, थैंक यू, मैं थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ इन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को नहीं उठाया, इसके अंदर कई चीज़ें इन्होंने उठाया जो मुझे समझ में आया। एक, जब आंदोलन बहुत तेज़ी से चलता है देश में, तब सरकारें एक जांच कमेटी बना देती है और उस कमेटी में जांच होते रहते हैं जब तक लड़ाई ठंडी ना पड़ जाए। जब ठंडी पड़ जाती है तो उसको जो जिस चीज़ के लिए, जिस कानून के लिए आंदोलन चल रहा था, उसको तोड़ मोड़ के फिर से पेश किया जाता है। यानी कि लोगों के आंदोलन को चुप कराने के लिए मीठी गोली दे दी जाती है जांच कमेटी बनाकर। एक बात तो मुझे समझ में आया। हाँ, एक बात इन्होंने और उठाया कि हमारे देश में जब कोई कानून बनता है, जिस कानून से सीधा सीधा जो प्रभावित होने वाले वर्ग हैं या जो लोग हैं, उनसे सरकार कोई डिबेट नहीं करती और ना ही उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो यूनियन है या संगठन है, उनसे कोई चर्चा नहीं करती। सरकार पार्लियामेंट में लेके आती है और पास करती है और उसके बाद आंदोलन शुरू हो जाता है। तब सरकार को एक दिन याद आता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी हमको इनसे चर्चा करना चाहिए, और फिर एक जांच कमेटी बना दी जाती है और वह जांच चलती रहती है। होना तो ये चाहिए, जब कोई कानून बनाया जाता है, जो से सीधा सीधा प्रभावित होते हैं उनसे डिबेट होना चाहिए, उनके प्रतिनिधियों से डिबेट होना चाहिए और उसके बाद उसको पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। एक बात तो ये, जो दूसरी बात जो सर ने भी उठाया और सबने उठाया कि हमारे देश में करोड़ों रुपया बड़े बड़े कारपोरेटों को कर्ज के तौर पे मिलता है, लेकिन वो कई सालों बाद रिटर्न नहीं करते हैं। ये तो आंकड़ा है, सामने नज़र आता है सबको, लेकिन उसको राइट ऑफ करके सरकार माफ़ कर देती है। लेकिन ये जो लोग जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, जो रेलवे के कर्मचारी या देश के सरकारी कर्मचारी और ऐसे और तमाम मजदूर जो संगठित असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, चाहे वह सरकारी संस्थान में काम करने हो या गैर सरकारी संस्थानों में काम करने वाले, जो रीढ़ की हड्डी है देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, उनको पेंशन देना सरकार के लिए अतिरिक्त बोझ नज़र आता है। तो समझना ये है कि देश किस दिशा में चल रहा है। क्या देश मजदूरों के हित में खड़ा होना चाहिए या देश को देश के बड़े बड़े कारपोरेटों के हितों में खड़ा होना चाहिए? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।